अपने घुटनों पे आएंगे सब चल। बाइबल में लिखा, वचन में लिखा सब कुछ व्यर्थ है इस पृथ्वी पे, जो हम लोग कमा रहे हम खा रहे सब व्यर्थ है, सिवाय उस परमेश्वर को महिमा देना व्यर्थ नहीं। अपनी आंखों को बंद करें और तालियों के साथ, जोश के साथ, आत्मा के साथ इस सॉन्ग को बोलेंगे। संसार सदा न रोवे,
सदा पूरा होगा, प्यारे दे ना कर, हर विचार सदा ना रहेगा, इसमें प्यार ना कर, हर चीज़ रहेगा, इसमें प्यार ना कर, संसार सदा न रहेगा, इसमें प्यार न कर, हर चीज़ रहेगा, इसमें प्यार न कर। आवाज़ से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे। इसको थोड़ा कम करो, जो आवाज गूंज रही कम करो, इसे क्लियर करो थोड़ा, जैसे भी रिपीट कम करो। अपनी आंखों को बंद करो और अपने सिरों को झुकाओ और प्रार्थना करो, खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूं, आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझसे बात करे और मैं सेम वापस ना जाऊं। सब अपने मुंह को खोलकर खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे। सब जन आपकी आवाज आनी चाहिए। बाइबल कहती है अपने गले को खोल, उसका सरफा मत कर, उसको ओपन कर और प्रेयर कर। प्यार हर चीज दायंत नेड़े है, सारी डिगी पैनी मैल मुनारे खत्म हो जानी दिल दे नजारी, जदों राजी हो जावेगा अपनी संतानों ले जावेगा, जदों राजी हो जावेगा अपनी संतानों ले जावेगा, ले जावेगा। जल्दी आए समा बिना आवेगा, प्यारे दे न कर, जल्दी आए समा बिना आवेगा, प्यारे दे न। मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये जिनके भी बच्चे इनको बिठा दो प्लीज, अपने बच्चों को पकड़ लो। वो देखो क्या कर रहा है, ऐसे टेंट गिर जाएगा। अपने बच्चों को पकड़ लो, अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर की हजूरी में, जहां से तू सेम वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रभु की आवाज को। आपका प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे उस जगह पर मैं हाजिर हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज जो अरेंजमेंट किया वो बहुत बेस्ट किया। तारीफ करें परमेश्वर की। डेकोरेशन के लिए खुदा का थैंक्स करें, सब चीजों के लिए खुदा का थैंक्स करें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर समझ और हाइट और साइज देख के बुद्धि नहीं देता। परमेश्वर पत्थरों से भी अपना काम कर सकता है। हालेलुया। तो कल मीटिंग थी हमारी पिंड बाइया में, तो प्रभु ने बहुत काम किया। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। तारीफ करें परमेश्वर की। प्रभु ने आपका के द्वारा काम किया, लोगों को बदला, लोगों को छुआ और प्रभु के नाम को महिमा मिली। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल में। बाइबल में पहले प्रभु के अभी दास नहीं है पर सेवकाई कर रहे हैं जम्मू से हमारे बीच में। इनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ। वो अपना कुछ शेयर करेंगे, बाद में प्रभु के नाम को महिमा देंगे। इससे पहले कि वो प्रभु के नाम को महिमा दे, हम वचन को सुनेंगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा आज हम सुनेंगे। आपको आवाज क्लियर आ रही है सबको, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको आवाज क्लियर आए। कुछ कारण के कारण हम बड़ी साउंड नहीं करा पाए, तो अगली बार हम अच्छी करेंगे। मरकुस 6 उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। मरकुस 6 उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन और खुदा की ओर, खुदा के वचनों की ओर ध्यान लगा। हालेलुया।
मरकुस 6 उसकी 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। क्वायर पढ़ना चाहिए। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्होंने अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिए। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी बैठे हुए ना, इधर आ जाओ, इधर लस थोड़ा खाली है। अगर आप लेडीज है तो इधर चले जाओ, आप पीछे बहुत टाइट बैठे हुए हैं। बहनों साइड वाले सेक्शन इधर आ जाओ। हाँ प्रभु के बेटो आवाज सुना करो प्रभु के दास की। आप पीछे वाले लोग इधर आ जाओ, ये खाली है पीछे से सारा। अपनी आंखों को बंद करो, जब तक वो पीछे आते इधर आते हैं तो हम प्रेयर करेंगे। बोलो परमेश्वर, जो वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरी हुजूरी मुझे छुए, मैं सेम वापस ना जाऊं। तेरा आत्मा मुझे डिलीवर करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हम ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी, शोध और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए पैसे, परंतु धोतियां पहने और 2-2 करते ना पहने। जी पढ़ते रहे। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें ठंडा किया। के लिए तारीफ करेंगे जोर से। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रभु के चेले कितने थे? 12 चेले थे। बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। प्रभु के 12 चेले थे और प्रभु ने अपने पास चेलों को बुलाया और उन्हें एक वचन दिया कि जाओ, क्या करो, जाओ और मेरे सुसमाचार को सुनाओ। पर कुछ एडवाइस दी। मान लो मैं आपको भेजूं कि फलाने पिंड में प्रार्थना करके आओ, पर ये एडवाइस है। समझ आ रही आपको? जैसे मैं पिंड बाइया में गया तो वहां पर पास्टर भी आए थे, एक बुजुर्ग पास्टर थे, तो उन्होंने पहले ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये एडवाइस है, इस तरीके से आप प्रचार कर सकते, ये एडवाइस होती है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। समझ आ रही? तो ऐसे ही अपने प्रभु ने चेलों को एडवाइस दी कि जाओ तो सही, पर मेरी बात को मान के जाओ। समझ आ रही है आपको? हम पढ़ेंगे प्रभु ने कौन सी बातें कही उनको, रास्ते में क्या नहीं लेना, क्या करना है। उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी शोल और कुछ ना लो, ना तो रोटी। सुनो बात ध्यान से। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो जीसस ने क्या कहा? लाठी के बिना, ये क्या कर रहे हैं? लाठी के बिना और कुछ ना लो। समझ आ रही है आपको? कितने लोग समझ रहे हैं? क्या सही चल रहा था? सब कुछ सही था। रास्ते पे चलो, सुनो ध्यान से। आपको पता है वो बुजुर्ग है और उन्हें चेयर की जरूरत है। समझ? हाँ, उन्हें चेयर दो ताकि वो चेयर पे बैठ सकें। डिस्टर्बेंस मत करो। हाँ, उन्हें चेयर दो, चेयर पे बिठाएं, वहां पर साइड पे चेयर लगाएं। मैनेज किया करें, थोड़ी बुद्धि और समझ के साथ काम किया करें। वहां पर नहीं बिठाएं। सुनो ध्यान से, सुनो एक बात ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और यीशु मसीह ने क्या कहा? रास्ते पे जाओ और लाठी के बिना कुछ ना लेना साथ। क्या करना? क्योंकि पुराने समय में पहाड़ी इलाके होते थे, बहुत ऐसे इलाके होते थे जहां पर जब लोग चलते थे तो थकान होती थी। किसी को देखा है भेड़ और बकरी को चराते हुए, तो वो लाठी साथ में रखते। वो तो भेड़ बकरियों के लिए होती है ना, पर पुराने जो इस्राएल यरूशलेम जो थे, जहाँ के वो एरिया थे, आज भी वहां पर इस तरीके से हैं कि वो बहुत कई पहाड़ हैं, कई कुछ है, वो नॉर्मल रोड्स नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला, और पुराने समय में ना कोई व्हीकल होता था, ना कोई गाड़ी होती थी, ना कोई बस होती थी। समझ आ रही है? तो प्रभु ने बोला साथ में क्या लेना? बोलो लाठी। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या क्या खुदा ने एडवाइस दी।
पढ़ेंगे। ना तो रोटी, प्रभु ने कहा रोटी भी नहीं लेना, ना झोली, ना झोली, ना बटुए में ना, पैसे। ना बटुए ना पैसे। प्रभु ने क्या कहा कि जब तुम जाओ तो ना पैसे लेना। मान लो मैं आपको होशियारपुर में भेजूं और बोलूं कुछ नहीं लेना साथ में, आप बोलेंगे पास्टर जी क्या कह रहे हो, किराया लगेगा, ये होगा, खाना खाना, ये करना है। प्रभु ने अपने चेलों को एडवाइस दी, तुम जब जाओ ना बटुआ लेना, ना कुछ लेना, ना झोला लेना, कुछ भी मत लेना। क्या करना प्रभु ने कहा, पढ़ना, पढ़ना जल्दी। परंतु जूतियां पहने, जूतियां पहन लेना, और दो दो कुर्ते ना पहनो, दो दो कुर्ते ना पहनो। ना पहनो। हालेलुया। पढ़ना आगे। और उसने उनसे कहा, यस, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो। ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से, पूरी आत्मा में। ये कुछ होली स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। आप समझे इस वचन को कि प्रभु ने अपने चेलों को खाली भेजा। पता है क्यों? ताकि वो पूर्ण भरोसा जीसस पर कर सके। हालेलुया बोले कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस ने उन्हें कुछ भी लेने के लिए नहीं भेजा, ना रोटी। साथ में वो रोटी ले लेते ना तो रास्ते में चले जाते, तो वापस आ जाते, हाँ ठीक रहा, हाँ प्रभु रोटी साडे कोल ही, कपड़ा साडे कोल ही, सारा कुछ साडे कोल ही। ऐसा उनका आत्मिक होता बोलना। पर जब वो खाली गए तो रास्ते में खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा और उनका भरोसा परमेश्वर पर होता रहा। हालेलुया। समझ आ रही है? इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ इस वर्ड के द्वारा। जब आप प्रभु में चलेंगे, हो सकता है आप खाली हो जाएं, यहोवा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया बोलेंगे अच्छी बात। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है जो इस वचन के द्वारा होली स्पिरिट ने बताया? कितना डीप मैसेज है। इसलिए उसने बोला था किसी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। अगर मैं चिड़ियों को खिलाना जानता हूं तो तुम्हें भी खिलाऊंगा। कभी कभी हम इतनी चिंता करते हैं अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने पैसों की, फॉरेन की, ये वो, इतनी चिंता करते हैं। चिंता कर कर के हम थक जाते हैं। पर होली स्पिरिट ने बीते दिनों में बताया है चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अगर मैं चेलों को खाली भेज सकता हूं और उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, तुम्हें भी खाली को आशीषित कर सकता हूं। समझ आ रही है? जब यीशु मसीह ने बरकत देनी हो तो वो सूखी रोटियों पर भी बरकत देता है। समझ आ रही है? वो आधी अधूरी ब्लेसिंग को भी हरा भरा कर देता है। जब जीसस ने बरकत देनी हो, आपको इस वचन के द्वारा ये बात समझनी है कि अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है तो वो मुझे कभी खाली नहीं रहने देगा। समझ आ रही है? तो खुदा का वचन इस बात को हम डिक्लेयर करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप जीसस के साथ राइट और सच्चे और आत्मिक है तो खुदावन का आत्मा आपको अलग अलग जरिए से, अलग अलग तरीके से ब्लेस करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा तो नहीं दिया, पर बाइबल कहती है आसपास के एरिया में वो सबसे ज्यादा अमीर था और उसके पास इतनी ब्लेसिंग थी जितनी राजाओं के पास नहीं थी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि अगर मैं जीसस में चल रहा हूँ, प्रभु में चल रहा हूँ, मुझे अपनी किसी भी बात की, अपने पैसों की, अपने घर की, अपनी लाइफ की टेंशन नहीं लेनी, वरन पूर्ण भरोसा उस परमेश्वर पर रखना है। और परमेश्वर आपको ऐसे हालातों से गुजारेगा कि आपका भरोसा इंसान पर नहीं वरन उस खुदा पर हो जाए जो जीवित और सच्चा है। हालेलुया। बहुत बार हम भरोसा करते हैं अपनी बुआ पर, अपनी मासी पर, अपने ताए पर, अपने चाचे पर, अपने रिश्तेदारों पर कि ये बंदा, ये बंदी मेरा साथ देगा, मेरे को पैसे देगा। पर परमेश्वर सभी पर भरोसा उठाकर केवल अपने पर अपना आपका भरोसा रखना चाहता है कि आपका भरोसा केवल परमेश्वर हो। और बाइबल कहती है यदि यहोवा हमारा भरोसा है तो हमें किसी भी चीज की वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। समझ आ रही है पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आपने मसीह में चलना भी है और चलते चलते एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपको जो चाहिए, आपको बच्चे की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत है, आपने कभी इंसानों के आगे अपने हाथ नहीं उठाने। आपने परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है और पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है। वो आपको भेजेगा तो खाली, पर आपको प्रेरित पत्थर बनाकर वापस भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो आपको भेजेगा तो शूशे हाथ, खाली हाथ, पर आने वाले जब आप वापस आएंगे,
जब आप बड़ी बरकतों के साथ वापस आएंगे। वो जो बियाबान में था, कितने रोटियां उसने इंतजाम किए, 5000 से अधिक लोग, कितने लोग थे वहां पर, जो वो जंगल उजाड़ में, जब उनके पास कुछ नहीं था, पर परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर उनके साथ था। उन जंगलों में भी वो रोटियों को पैदा करता था। हालेलुया। समझ आ रही है? समा आने वाला है चर्च, जब आपकी टोकरियों को परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। जब आपकी खाली चीजें, जब आपकी टूटी चीजें, जब आपकी बंजर चीजें वो भरेगा। उसने कहा जो कुछ तू मेरे नाम के लिए सहेगा इस पृथ्वी पर, तू 100 गुना करके पाएगा। हालेलुया। समा आने वाला है जब आप जिस चीज का इंतजार करें, आप 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी दुआ सुन नहीं रहा तू, मुझे 10 साल हो गए इस विषय पर प्रार्थना करते, तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? एक टाइम आने वाला है जब वो आपकी दुआ सुनेगा और आपके द्वारा दूसरों की प्रार्थनाओं को भी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक टाइम आने वाला है जब आप प्रभु में चलते दुखों का, तकलीफों का सामना करते हैं। एक टाइम आता है जब वो अपने रूह को, अपने झरने को आपके अंदर से बहाता है। मैं जब मीटिंग कर रहा था वहां पर, तो आप इमेजिन करना, जो लोग प्रचार सुन रहे थे अन्य जाति लोग थे। वो बहुत, उनमें से जिन्होंने हमें बुलाया वो भी अन्य जाति लोग थे, नए नए मसीह में आए थे। जब वो प्रचार सुन रहे थे, किसी की आंखों में रोना था, कोई पवित्र आत्मा से भर रहा था, किसी को प्रभु का आत्मा छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत चीज से प्यासे हैं और उनकी आज प्यास मिटाई जा रही है। हालेलुया। कभी कभी अन्य जाति इतने ज्यादा क्लियरली और स्पिरिट में होते हैं कि खुदावन का रूह उन्हें ऐसे छू लेता है कि प्रभु का आत्मा उन्हें आजाद कर देता है। और हम लोग कभी कभी इतने ढीठ हो जाते हैं यही बात बोल के, यीशु साडाइया, यीशु साडाइया, यीशु साडाइया, इन्हीं चीजों में रहते यीशु आपसे दूर चला जाता है। कितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको प्रभु के वचन की बात समझा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा ये कह रहा है किसी बात की चिंता मत करना। प्रभु का आत्मा ये कह रहा है जब तुम जाओगे मेरे सुसमाचार को सुनाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है जब तुम जॉब के लिए जाओगे, तुम्हारे आसपास के लोग कुछ भी करें, तुम जॉब में बेस्ट होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आने वाले सोमों में हमारा मोहल्ला सरकारी जॉब के साथ ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थना है बहुत चीज से। आप बोलेंगे, गवाही देंगे कि पास्टर जी आप बोलते थे। मैं बोलता, आज भी बोलता हूँ कि हे परमेश्वर, हमारा मोहल्ला इतनी नौजवान बेटे सरकारी फॉरेन में ब्लेस हो कि आने वाले सोमों में वो चर्चिस को सपोर्ट करें, तेरे राज्य को सपोर्ट करें और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। हालेलुया। बहुत ही ध्यान से समझना। आपने जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप मसीह में चल रहे हैं, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, अपने दिमाग में बोझ नहीं डालना कि कहां से होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये ऐसे होगा। Everything will be done by the God grace in the name of Jesus. Hallelujah. ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भरोसा रखना परमेश्वर पर, केवल उसी पर भरोसा रखना और उसी पर ईमान रख के चलना और अपने सिचुएशंस की और अपने सिर को मत झुकाना। यीशु मसीह को शैतान ने बोला मेरे सामने झुक जा, ये संसार मैं तुझे दे दूंगा। शैतान ये चाहता है कि हम झुक जाएं, शैतान ये चाहता है हम उसकी बात को सुन के झुक जाएं, हम पाप के सामने झुक जाएं, हम लोगों के सामने झुक जाएं, हम सांसारिक चीजों के सामने झुक जाएं। शैतान ये चाहता है, पर मेरा परमेश्वर आपके सिर को हमेशा ऊंचा रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कभी नहीं झुकेंगे, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। दाएं और बाएं से परमेश्वर आपके रास्तों को निकालेगा। वचन में लिखा, तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे दुश्मन दाएं और बाएं और पूर्व पश्चिम से एक रास्ते से आएंगे पर उत्तर पूर्व पश्चिम से भागेंगे। हालेलुया। आज तक कोई, प्रभु की आत्मा के द्वारा बोल रहा हूं, कोई चीज लुकी नहीं, छुपी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो यहोवा प्रकट न कर सके। समझ आ रही है? आपको बड़े ध्यान से सुनना है, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के साथ चलते चलते आपने कोई किसी बात की अपने दिमाग में बोझ नहीं देना। ये कैसे होगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरा ये कैसे होगा, ये कब होगा। सब कुछ होगा खुदा के समय पर। बस आपको विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। अपने आप को, अपने दिमाग को इतना बोझ नहीं देना, अपने आप को इतना खुदा के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, इतना ज्यादा ढीले नहीं होना कि परमेश्वर देखे कि ये तो रोता ही रहता है 24 घंटे। विश्वास करना, भरोसा रखना, परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा ना रास्ते में ये लेना ना वो लेना। चेले सोचते होंगे यीशु के दादा हमें तो कुछ लेने नहीं दिया, रास्ते में इतनी भीड़, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, ये कैसे करेंगे। पर यीशु जानता था यदि मैं तुम्हें खाली भेजूंगा तो तुम रास्ते में दुआएं करते जाओगे। हालेलुया। जब आप खाली होते आप दुआ करते हैं, जब आप टूटे होते आप दुआ करते हैं, जब आप अकेले पड़ जाते हैं आप दुआ करते हैं, उसे याद करते हैं, वो उसे पसंद है। हालेलुया। क्या फायदा 1 लाख या 10 लाख की आपको गाड़ी मिल जाए और उसी गाड़ी में आप रोंडियां लगाएं और यहाँ पर गवाही दे पास्टर जी सानू गड्डी मिल गई, और उसी गाड़ियों में आप रोंडियां लगाएं, इधर उधर जाए संसार में, क्या फायदा उस ब्लेसिंग का। और हाँ, अगर आपको दुख मिला, तकलीफ मिला और आप दुआ करने लगे, ये ब्लेसिंग है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको दर्द मिला, पेन मिला, कुछ भी मिला, पर उसके लिए आप प्रेयर करने लगे, आप क्रूसेड के लिए सोचने लगे, आप मीटिंगें करने के लिए सोचने लगे, यहोवा पर पूर्ण भरोसा रखने लगे, तो टाइम आने वाला है जब खुदावन आपको ब्लेस करेगा और ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं ये मानता हूँ फायदा ही नहीं उस ब्लेसिंग का जो हमें नरक में ले जाए, चाहे वो ब्लेसिंग करोड़ों की हो। समझ आ रही? आपको करोड़ों रुपये मिल जाए और आपकी रूह नरक में चले जाए, और उस चीज का फायदा है कि हमें कुछ मिले ना मिले पर हमारी आत्मा हेवन के लिए तैयार हो जाए, उस चीज का बहुत फायदा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जब आपकी गवाही बन जाती है, प्रभु आपको दे देता है, इतने खुश मत हो। हाँ, उसकी खुशी मनाओ, पर सबसे ज्यादा बाइबल में लिखा खुशी इस बात की मनाई जाती है जब एक पापी तौबा करता है और स्वर्ग में जश्न मनाए जाते हैं। हालेलुया। जब आप तौबा करें तब खुशी मनाएं। अपने बपतिस्मे वाले दिन केक जरूर काटें, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था उस दिन परमेश्वर के नाम को महिमा जरूर दें। समझ आ रही है? जिस दिन आप बपतिस्मा ले, अपने घर में पकोड़े निकाले, कुछ भी जश्न मनाए कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, आज मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया है। ये चीजें करें। जैसे जैसे आप प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, प्रभु का आत्मा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने अपने दास को, जिसका नाम अब्राहम था, परमेश्वर ने बोला जा अपने देश को छोड़कर सामने वाले देश में जा। वहां पर कोई उसका अपना नहीं था और वो गया और परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊपर हुई। जब आपको परमेश्वर भेजेगा, वो आपको इस तरीके से माइंड करके भेजेगा कि आपका पूर्ण भरोसा परमेश्वर हो, आपके रिश्तेदार, आपका कोई अपना ना हो, आपका पूर्ण भरोसा परमेश्वर हो। अपने पड़ोसी को बोलो अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रख, परमेश्वर पर रख, परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। उसने अपने चेलों, कभी कभी हम पढ़ते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। मैं पढ़ता हूँ, उसे बहुत डीपली सोचता हूँ कि क्यों प्रभु तूने इन्हें साथ में कुछ लेकर जाने के लिए क्यों नहीं बोला। प्रभु ने बोला अगर मैंने कुछ साथ में लेके जाने के लिए बोलता तो ये प्रार्थना कब करते। हालेलुया। इसलिए कई अन्य जाति लोग होते, बहुत बरकत होती है। कई एक्टर भी होते, हमें नहीं जीसस की, हमें खुदा की जरूरत नहीं। एक एक्टर थी बिली ग्राहम, प्रभु के दास उनके पास गए और वो बड़ी एक्टर थी। वो जब प्रचार सुनाने के लिए गए, प्रभु ने बोला इसे प्रचार सुना, होटल में ठहरी है। वो जब सुनाने के लिए गए तो बोला कि प्रभु यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। बहुत बड़ी एक्टर, अंग्रेज वो एक्टर थी बाहर की। तो उसने बोला प्रभु तुझे बुला रहे। कहती, उसने सिगरेट ली और ऐसे धुआं फेंका, ऐसे बोला तेरा जीसस, ये ले तेरा जीसस, क्योंकि उसके पास पैसा था, फेम था और उसे जीसस की जरूरत नहीं। अगले दिन उसकी लाश उसके कमरे में थी। ये सच्चाई है, बाहर की बात बता रहा हूं। आपके पास पैसा है, आपके पास लोग हैं, आपके पास पावर है, पर उस परमेश्वर के बिना वो सब व्यर्थ है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मान लो आप हेल्थी खा रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, पर जिस खुदा ने आपके अंदर किडनियां डाली हैं, लीवर डाला है, हार्ट डाला है, आपको पता है ना आपका बनाने वाला कौन है? गॉड का मतलब क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय, क्रिएट करने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाला। आपको पता है वो हमारा क्रिएटर है, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय है। वो किसी को भी लेके जा सकता है, किसी को भी धरती पे डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज चाहे तो बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकता है। समझ आ रही है? उसके साथ कभी पंगा मत लो। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के साथ पंगा मत लो, परमेश्वर के अधीन रहो। वो उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा और तुम्हें ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जिनके बच्चे छोटे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए वचन दिया, जिनके बच्चे छोटे छोटे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब आप सुबह उठेंगे, जब आप सुबह उठते हैं, अपने बच्चों पर अंगीकार किया करो, मेरा बच्चा बड़ा होकर शमूएल बनेगा। हालेलुया। हम क्या अंगीकार करते हैं? वे मर जानिया, वे शरारतिया,
ये बात स्पिरिचुअल बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीज का अंगीकार कभी नहीं करना। हाथ रखो उस पर, अंगीकार करो। ये पास्टर आशीष बनेगा, ये पास्टर अपोस्टल बनेगा, ये प्रेरित, कुछ भी अंगीकार करो, अपने बड़े बड़े अंगीकार करो। आप अंगीकार करेंगे, खुदा का रूह उसे बदल देगा और आपके सामने वो सेवकाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये मैंने आपको बोला, मैंने ये सीखा। एक पास्टर था, आपको जुबान की पावर बताता हूं। जो जुबान से गंदा मंदा बोलते हैं ना, न्याय होगा परमेश्वर का उनसे, बहुत कठिन, खत्म कर देगा परमेश्वर उनकी जनरेशंस को। मेरी बात याद रखना, कभी किसी के खिलाफ मत बोलो, चाहे वो दास है चाहे वो विश्वासी है, डिस्ट्रॉय कर देगा परमेश्वर। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मुंह में इतनी पावर होती है। एक टेबल था और परमेश्वर का एक दास था, उसने चावल लिए, उसने दोनों में चावल डाल दिए, दोनों में सेम चावल डाले, एक्सपेरिमेंट किया, दोनों में सेम चावल डाले और ये राइट हुआ। दोनों को, एक को श्राप दिया, ये एक चावल को श्राप दिया, तू गंदा है, तू भद्दा है, और एक चावल के ऊपर तू ब्लेस है, तू ब्लेस है, तू ब्लेस है। हफ्ते बाद जब निकालेंगे, एक चावल पर कीड़े चल रहे थे और दूसरे जो चावल थे वो साफ थे। समझ आ रही है? और जब प्रभु के दास ने देखा ये क्या, कैसे हुआ, और पवित्र आत्मा ने उससे बोला, तेरे मुंह में पावर है। समझ आ रही है? सुनो, वो सेम चावल थे, पर एक पर श्राप बोले गए और एक पर ब्लेसिंग बोली गई। और जो ब्लेसिंग वाले थे वो नॉर्मल थे, बनाने योग्य थे, और जिस पर श्राप बोले गए वो उसे कीड़े खा रहे थे। समझ के बोला करे, जो कुछ आप बोल रहे समझ के बोला करे। समझ आ रही है? प्रभु का काम कभी ना रुका था ना रुकेगा। यहोवा का काम है ये, इंसान का नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी से सेवा करता है, कराता है, तो वो इस तरीके से कराता है कि वो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखे, और जब वो भरोसा परमेश्वर पर रखता है, परमेश्वर उसके इंतजाम करता है। समझ आ रही है? अपने मुंह से अंगीकार करें अपने छोटे छोटे बच्चों पर कि ये प्रभु की सेवा करेगा। अगर सेवा में नहीं देना चाहते आप, आपकी डिजायर है, तो कुछ भी, ये डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के कलाम सुनाएगा परमेश्वर का। समझ आ रही है? ये काम करेगा, सुबह उठ के रोज रोज। आप देखेंगे जैसे जैसे बड़ा होगा, जो जो आपने अंगीकार किया उसकी आदतें वैसी वैसी होती जाएंगी। समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं रोज अंगीकार करता हूँ, 2025 में हम खुदा के बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? अंगीकार बड़ा तो आशीष बड़ी है। समझ आ रही है? थोड़ी देर में हमारे चर्च में भी सॉन्ग चलेगा, गड्डी दे दी यीशु ने, ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए हम आपको सबको, उस दिन मैं सबको बुलाऊंगा जब ब्लेसिंग आएगी, सब महिमा करेंगे खुदावन की। तो आपने फेथफुल रहना है और चलना है परमेश्वर में, वफादारी के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, और भरोसा पूरा परमेश्वर पर रखना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास योग्य रहे, वफादार रहे। हालेलुया। समझ आ रही है? इस बार आप देखेंगे जो क्रिसमस होगा वो अलग किया जाएगा। आप देखेंगे जबरदस्त ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे महान लोग चर्च में आएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। तैयार है आप? उसके लिए अपने आप को तैयार करना, बड़े बीजों को भी तैयार करना, प्रार्थनाओं में मुझे याद रखना, चर्च को याद रखना। और बाकी एक चीज और, अगर आप घर में मीटिंग रखाना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंगें गांव में होती हैं। घर की मीटिंग ब्लेसिंग मीटिंग होती है। समझ आ रही? जो घर में मीटिंग होती है ना, हमें गांव में मीटिंग करते काफी घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, प्रभु काम करता है और ब्लेस करता है। अगर आप मीटिंग रखाना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताएं कि हम पास्टर जी आपकी मीटिंग रखाना चाहते हैं। हाँ, आप चाय पानी कुछ मत बनाएं, अपना पर बोझ मत डालें, पर प्रभु की हुजूरी को अपने घर में जरूर उतारें। हालेलुया। समझ आ रही है? ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रार्थनाओं में एक दूसरे को याद रखना, प्रभु के नाम को महिमा देना, प्रभु के नाम को जलाल देना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर जो वचन आज मैंने सुना है मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरा पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा मुझे ब्लेस करे, तेरी हजूरी मुझे ब्लेस करे, तेरी प्रेजेंस मुझे ब्लेस करे, तेरी प्रेजेंस मुझे ब्लेस करे। अपनी आंखों को बंद करे, बोलो परमेश्वर जो टेस्टमनी आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੋਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ
ਵਿਛੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਚਿਪਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यस, हम सुनेंगे उसे क्या बोला था। सुनो, मैं भविष्यवाणी बहुत कम करता हूँ, मैं इस पर बिल्कुल, आपको पता है ना इस बात का, पर जब मैं करता हूँ तो खुदा मुझसे बात करता है। सुनेंगे हम उस आवाज को जो प्रभु ने आवाज करेंगे, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं। अगर कोई है तो आगे आ जाना प्लीज, क्योंकि डिलीवरेंस होनी बहुत जरूरी है। नाखून आहान भी आहान दे दी, हाथों को गांधी जय हो। इसको पीछे करके चलाएं, बुद्धू मत बने। हाँ, फिर शरीर में अटैक करता है, मैं नहीं जानता है क्या है, बहुत ही बहुत ऐसा और अजीब सा सांप। डबल उसके डिलीवरेंस के जीवन पर आता है। अगर कोई है तो आगे आ जाना प्लीज, क्योंकि डिलीवरेंस होनी बहुत जरूरी है। नाखून आहान भी आहान दे दी, हाथों को गांधी जय हो। और इस तरह की आवाज मुझे दी है, मैं नहीं जानता है क्या है, और मैं इस चीज को देख रहा हूँ, बहुत ऐसा उसको तंग करता है सपने में, उसके बॉडी में। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो डिलीवर नहीं होंगे, पवित्र आत्मा है। बाकी अपनी हाथों को उठाए, बहन, अभी बताओ कि ये आपके लिए था। जी, आप बताएं क्या होता था सपने में, कैसे तरीके से सांप? ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। जी, और हाँ जी। दरवाजे में भी आपने ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਰਹਿਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੱਪ। यस। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ 24 घंटे। और जब आपके लिए प्रेयर देखेंगे हम, सुनो, प्रभु जब बात करता है, जब होली स्पिरिट मुझे बार बार इस चीज को बोल रहा था कि ये व्यक्ति यहाँ पर है, मैंने प्रभु से बहुत ही आत्मा में क्लियरली सुना था इस बात को। तारीफ करेंगे जोर से। बहन, जब आप पर प्रार्थना हुई, जब आप घर में गए, क्या फर्क लगा आपको? कैसा? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ। उस दिन से कभी नहीं आया? नहीं आया। तारीफ करेंगे। हालेलुया बोलेंगे उसके बाद। जब आपने चर्च में लंगर लगाया तो उसके दिन बाद क्या हुआ था, वो जरूर बताना प्लीज। क्या होता? प्रभु ने आपके हस्बैंड की सैलरी पर बरकत दी थी। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की। मैं इस कस्टमरी को इन्होंने मुझे कर दी, सर शर्माते हैं। मैं ठीक है, बहुत ठीक है, जितना भी बोला उन्होंने, तारीफ करें। सुनो, जब हम चर्च में बोलते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में आती, याद रखना। अगर आप भवन में कुछ भी देते हैं वो व्यर्थ नहीं है, यहोवा आपको स्वर्ग से देता है यीशु मसीह के नाम में। उसी दिन ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करें, डेविल कभी आपको तंग ना करने पाए, सदा परमेश्वर की ग्रेस आप पर रहे और ये गवाही ऐसे ही बनी रहे। लॉन्ग लाइफ इस बच्चे पर रहे, यीशु के नाम से। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। बाइबल में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। बोलो, मेरे जीवन में जितने जुए हैं वो टूट जाए और तेरी आशीष मेरी जिंदगी में आए। अपनी आंखों को बंद करें। हम उसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम प्रभु के बेटे को इस पुलपट पर लाना चाहते हैं। बाकी अपनी आंखों को बंद करें। जो कुछ मैं सुनूं आज मेरी जिंदगी में फल लेकर है। सब अपने मुंह को खोलें कि खुदा जो तेरा बेटा आज मुझे बताए, मैं सेम ना रहूं। सब अपने मुंह को खोलकर दुआ करेंगे। थैंक यू। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जो, तेनू बचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शैताना ऐसी पावांगे। तेनू बचना दे नाल। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करो। कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। खास हम प्रार्थना करेंगे जो पाप में है, जो मेरे भाई नशा करते हैं,
खास उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के दास के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को एक अच्छे परमेश्वर के दास से के साथ बुलाया। सब जन उनके लिए प्रार्थना करेंगे, खास उनके लिए खास हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास को एक जगह के साथ ब्लेस करें। हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोल के हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी चर्च प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज की सामर्थ्य के लिए, आज की सुंदर धुन के लिए मेरे परमेश्वर। इस पिंड के लिए मैं खास प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। भाई मैं तेरे दास के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने दास को दुगना ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मसा मेरे पिता परमेश्वर मेरे आत्मिक पिताजी के ऊपर है, जो मसा मेरे आत्मिक पिताजी के ऊपर है, जो मसा मेरे आत्मिक पिताजी के पास आशीष वर्मा जी के ऊपर, वो मसा मैं सजाओ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, कोई टीम के लिए मेरे पिता परमेश्वर एक एक जन को छू के ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस मेरे पिता परमेश्वर। 100 लेवल पे ये मिनिस्ट्री जाने वाली है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले सबको जम सिकी और कोई टाइम को मैं जम सिकी बोलता हूँ और खास में पहले अपनी टेस्टमनी बताऊंगा। मेरी टेस्टमनी ये है कि गरीबी कैसे थी और अमीर कैसे बना मैं। मेरे पापा दारू पीते थे और मेरी मम्मी को मारते थे, बहुत ज्यादा, इतना मारते थे तो मैं छोटा था, बहुत ज्यादा मारते थे और मैं परमेश्वर में था पर मैं चर्च नहीं जाता था और ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा मारा। मेरी मम्मी को बाहर निकाल देते थे। बारिश के एक दुकान वाली कहते हैं हमारी दुकान में बैठ जाओ, हम उधर बैठ जाते थे और मेरी मम्मा ने मेरे को पता कैसे पाला, जो बोरी होती है ना उनके अंदर रह के मेरे को पाला है और बड़ा किया। और जब हम किराए पे कमरा लेते थे कुछ लोग बोलते थे इधर से कमरा खाली कर दो, इधर से खाली कर दो, पर एक परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्वर्गीय दूत भेजा और उन्होंने कहा एक कमरा खाली है वो फ्री देंगे। उस कमरे को फ्री दिया और किसी पास्टर ने मेरे को बोला यहाँ से एक कुछ आवाज आती है, छन छन की आवाज आती है। और एक दिन मैं प्रेयर में बैठा, मैंने बोला परमेश्वर ये जो आवाज आती है मैं यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ, आमीन हालेलुया। और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर मेरे को एक अलग से कमरा दे, मेरे को एक अलग से कमरा दे। मेरे को परमेश्वर ने एक बड़ी कोठी के साथ ब्लेस किया है। मेरे को एक नौकरी के साथ भी ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। और मैं सबसे पहले परमेश्वर के दास का स्वागत करता हूं तालियों के साथ, जिन्होंने बहुत बार सबको इनवाइट करते रहे। और सबसे पहले मेरे लिए प्रार्थना करें, अपना हाथ बढ़ा के मेरे लिए प्रार्थना करें। जो आज का वचन हो हमारी जिंदगी को बदल डाले। सबसे पहले मेरे लिए प्रार्थना करें अपना हाथ बढ़ा के। तेरा मसा है, तेरी आशीष करना, बरकत देना। पवित्र मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आइए इस नगर के अंदर आइए, मैं तेरा स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा आइए इस नगर के अंदर। पवित्र आत्मा मैं किसी को देख रहा हूं,
पवित्र आत्मा आ चुका है हमारे बीच में। आज का चीफ का गेस्ट आ चुका है हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे। इधर प्रार्थना कौन कौन करता है? जो 1 घंटा प्रार्थना करता है, जो फास्टिंग ज्यादा करते हैं। तो वही टाइम से मैं बोलना चाहूंगा, प्रार्थना कौन कौन करता है? जो प्रार्थना करता खुदा उनको बड़े लेवल के लिए ऊपर लेके जाने वाला है। हमें इस मिनिस्ट्री को बड़ी 100% ऊपर लेके जाने वाला है। हमें एक मैं विषय में प्रार्थना का विषय बताऊंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमसे कभी भी 2 घंटे प्रार्थना हो जाती है, 1 घंटे प्रार्थना हो जाती है, हम लोगों को बोलते हैं, हम तो दिखावा करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हमसे तो इतना घंटा प्रार्थना हुई है, हमसे तो इतना घंटा प्रार्थना हुई है। ऐसा मत करें। ऐसा क्यों करना है? प्रार्थना ऐसा मत बोले। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो गुप्त में देखता तेरा पिता जो तुझे प्रतिफल देखता है। आमीन, आमीन। और फास्टिंग का मतलब क्या होता है? फास्टिंग जब हम करते हैं बहुत ही बल के साथ, और हम से अगर 40 फास्टिंग हो जाते हैं, 21 फास्टिंग हो सकते हैं, और 10 ही फास्टिंग हो जाते हैं, हम लोगों से बोलते हैं ओहो हमसे तो इतने फास्टिंग हो गए, क्यों हमने लोगों को बोलना है? जब परमेश्वर गुप्त में तो ये देखेगा, तो ये प्रतिफल देखेगा। आमीन, आमीन। और मैं इतना ही वचन शेयर करना चाहूंगा। और आइए सबसे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आया आपके लिए कुछ बेस्ट चीजें देने जा रहे हैं। वर्शिप को करें। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, आसमां में हर पल करता तारीफ करूं बेअनी है, आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, यहोवा तेरा नाम है, हर तेरी शान है। अपनी आंखों को बंद करना और कुछ आपके लिए बस्ट होने वाला हूं। पता नहीं मेरे को क्या होगा बस्ट। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस धरती पर आए हैं इनके लिए आज कुछ बेस्ट करने। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, और जितने भी लोग इस धरती पर बीमार आए हैं अपना हाथ रख लो अपनी बीमारियों के ऊपर, जिनको कमर में दर्द है अपना हाथ रख लो, आज्ञा खुलने वाली है और टेस्टिमनी करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अभिषेकित बेटा होने के नाते जिनको कमर में दर्द है तो मैं यीशु मसीह के नाम से उस दर्द को मैं अर्थ करता हूँ से हालेलुया 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 पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया भी किसी को दर्द छोड़ दी गई है पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया किसी को कमर के अंदर पेन और वो छोड़ दी है टेस्टमनी देंगे पवित्र आत्मा को छू रहा हूँ हालेलुया 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 जल्दी से टच में इस बार की हालेलुया हालेलुया संदाना बसा खाला अच्छा बसा खाला पवित्र आत्मा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 तस्वीर पे दसनी कि मेरे मीटिंग से मेरे बहुत दर्द हो रही थी पर वो तुझे कमांड की है तो मेरे दर्द बिल्कुल नहीं है Thank you, Lord. 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 तो मैं प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता अभिषेकित बेटा होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ किताब में हालेलुया 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 इन मोबाइल को देखता हूँ दोनों के अच्छे वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर ने उनके लिए कुछ बेस्ट रखा हुआ बहुत ही ऊंचे लेवल के ऊपर जाने लगे परमेश्वर का आत्मा को रिस्टोर कर रहा है परमेश्वर का आत्मा को छू रहे हैं अपनी आंख को बंद करो परमेश्वर छुओ इस बात को छुओ 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा अपना स्पिरिट छोड़ देगा मेरे परमेश्वर टच हिम जीसस नेम हालेलुया हालेलुया टच हिम जीसस नेम हालेलुया 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 परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम पिता परमेश्वर इन जीसस नेम मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस हम यीशु के नाम से मांगते हैं हालेलुया हालेलुया और मैं इतना बताऊंगा कैसे इस दास के साथ मेरी मुलाकात हुई और मैं मैं बताना चाहूंगा खास कैसे इस मनुष्य में मुलाकात हुई मैं ये भी सर्च मारा एक नंबर लगा के देखा उनके मनुष्य का मैंने बोला बस आशीष से बात करनी है
और वो कहते ये नंबर नहीं है पास्टर आशीष का, अब नंबर दे दो। जब मैंने इनसे बात की और मैंने इनकी टेस्टमनी को सुना, बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। और मैंने परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा परमेश्वर जी मुझे भी एक ऐसा दास बनना है, मेरे को भी ऐसा दास बनना है। और जब बातचीत हुई परमेश्वर के दास से, आस्ता आस्ता बात होती हुई और परमेश्वर के दास से मेरे को और परमेश्वर के दास ने मेरे को इनवाइट किया। मैं आ भी नहीं सकता था, पर आज मेरे को खुदा इस हजूरी के अंदर लेके आया, बड़ी सामर्थ्य के साथ मेरे को लेके आया। प्रभु के दास के साथ आज मैं मिला। जब मैं आया और मेरे को ऐसा लगा, मेरे को दर्शन में ऐसे लगे ये तो मेरे आत्मिक पिताजी हैं, पास्टर आशीष वर्मा जी। जैसे फिर आस्ता आस्ता परमेश्वर के दास से बात होने लगी और मैं परमेश्वर के दास से बोला, मैंने कहा पास्टर जी मेरा घर तैयार हो रहा है, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर ने दास ने मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। आस्ता आस्ता जब वो प्रार्थना को मैंने रिसीव करता था और वो घर मेरा अभी तक तैयार है। लेंटर के लिए अब तक कोई पैसे का अरेंज भी नहीं हो रहा था। फिर लेंटर के लिए मैंने भी प्रार्थना की और परमेश्वर के दास ने, और किसी को मैंने फोन किया, मम्मी ने 1 लाख रुपए की जरूरत है। उसी दिन दूसरे दिन मेरे को 1 लाख रुपया मिल गया और दूसरे दिन खुदा ने मेरे को लेंटर का जिंदा है दुआवा जिन्ना लइयो जानी, जिंदा है दुआवा जिन्ना लइयो जानी, सदा प्यार किन्ना है महान, जग ते प्यार सारी के मुकर गया, प्यार दी मिसाल मुकर गया, दुखिया बीमारा नहीं आप सुनी चढ़ गया, दुखिया बीमारा नहीं आप सुनी चढ़ गया, आप सुनी चढ़ गया, प्रेमियत हंस मारी गया जो, मोरी प्रेमियत हंस मारी गया जो, देंदा है दुआवा जिन्ना लइयो जान, देंदा है दुआवा जिन्ना लइयो दी जान, सदा प्यार की बयान, मैं सदा प्यार करा की बयान। ढोल से बोले बड़ी चर्च, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो कोई आज बीमार है, परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराएगा आज, और क्योंकि जो बीमार है वो आगे आ सकते हैं, जिनकी टांगों में दर्द है। चाहते हैं तुझसे कोई भी हद से मत। बाइबल कहती है यहोवा सीधे लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने अभी सेवकाई स्टार्ट नहीं की, वो जस्ट जवानी के दिनों में, मैं जब नया था मैं भी ऐसा ही, पर खुदा का रूह मुझे बता रहा था इसी समय राइट नाउ। इनसे मुलाकात मेरी इस तरीके से हुई कि इन्होंने कॉल किया मुझे और ऐसे ऐसे, चलो प्रभु ने इनको ब्लेस किया, बहुत सारी टेस्टमनी इनकी लाइफ में बनी। पर एक बात याद रखना, यहोवा सीधे लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया बोलेंगे जी आवाज़ से। याद रखना मेरी बात, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जो इस मीटिंग में आए हैं, प्रेयर करा के गए हैं, अभी
आप टेस्टमनी के साथ वापस आए। हालेलुया। चालाक लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, समझ लेना। वो उनका कईयों का जो होता है ना स्पिरिट में, जो आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मली सब कुछ उनको जो होली स्पिरिट गाइड कर रहा है, पर एक बात का खुदा के सामने शुक्र करें कि यूथ को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और शैतान शर्मिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा उन्होंने बोला, अगर आपके दर्द है तो आप आगे आ जाए, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। जिनके भी पेन है बॉडी में, टांगों में, अगर कोई है तो अपने प्लेस पर खड़ा हो जाए, हम मिलकर प्रेयर करेंगे आपके लिए। एक माइक इन्हें देना, एक माइक इन्हें देना। छुटकारे होंगे चंगे सारे बोलो परमेश्वर, वहां पर खड़े हो जाओ जहां पर आपके पेन है बॉडी में। होली स्पिरिट में तेरा स्वागत करता हूं। सुनो, खासकर इनके लिए प्रेयर करें, अपने हाथों को उठाएं, इनको ब्लेस करें। खुदा का रूह लेखोरा बादशाह खन लिया ना मुसो ब्रेहिन नलवा, अपने हाथों को उठाएं। होली स्पिरिट में तेरा स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा, तेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बाय द पावर ऑफ होली घोस्ट। सुनो, ये सेवकाई करना चाहते हैं, होली स्पिरिट के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु की सामर्थ इनकी जिंदगी में आए। सब उसे अपने हाथ उठाएं, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के इनको ब्लेस करें। कि जो मसा हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, जो मसा हमारे ऊपर खुदा का रूह इनकी जिंदगी में काम करे। यहोवा भोले और सीधे लोगों का परमेश्वर है, यहोवा भोले और सीधे लोगों का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, इस बेटे को हम अनाइट करते हैं के द्वारा। ये दो रहा याद रखना, जो मजाक आज तक मजाक बनता है खुदावंत के लोगों का, पर यहोवा तुझे ऊंचा करेगा। मैं डिक्लेयर करता हूं उसका अभिषेक होने के नाते, जब तू बोला करेगा यीशु के नाम में, आप तेरे मुंह से बोला करेगा। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु का दास होने के नाते, मेरे का हिला दिया करेगा तू लोगों को, हिला दिया करेगा तू लोगों को। ये वो रास्ता रसीद कर खुदावंत की नैतिक को एंजल्स के लिए छूने हैं। पवित्र आत्मा तुझे नहीं करेगा, रसीद करने दो। वो आज खुदा की वसूली में रसीद करने दो पवित्र आत्मा जो जम्मू में खुदा तेरे काम करे, तेरा बेटा जम्मू में तेरे काम करे यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम में। गूंगे का मसा पड़े चलन लगते गूंगे तेरी गवाही करूं दी अब जब बरसी। अपने हाथों को उठाओ, Thank you, Lord. अपने हाथों को उठाओ। Thank you, Lord. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी दर्दें आपको छोड़कर चली जाए, Thank you, सारी Lord. दर्दें आपको छोड़कर चली जाए। अपनी बीमारी वाली जगहों पर हाथ रखो, अपने स्थानों पर सभी खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर।
क्वायर अन्य भाषाओं में बातें करे माइक में, गैर भाषाओं में बातें करे सब क्वायर, गैर भाषाओं में बातें करे, उसका आत्मा इस जगह पर है। ये बोला ना बाबा बाबा शिव को तो बदला बदला खड़ा बाबा, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आपको साथ में जो आपकी जिंदगी में काम कर रही है, यीशु के नाम में वो छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम में वो छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाए। आमीन। मुझे तो आशीष आपकी है। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु के नाम में। ये मीटिंग की टेस्टमनी कभी ना खत्म होने वाली, ये मीटिंग की टेस्टमनी कभी खत्म ना होने वाली। यहोवा बात आपको 100 गुना फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा बात आपको 100 गुना फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा आपको 100 गुना फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा आपको 100 गुना फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपको 100 गुना फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा आपको 100 गुना फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में। जैसा प्रभु के बेटे ने बोला, आपकी दर्द थी पर अब नहीं, आप गवाही देने के लिए आए यीशु के नाम में। आपकी पेन फिनिश हो चुके यीशु के नाम में। आपकी टांगों की दर्द, बाजुओं की दर्द, सब दर्दें खत्म हो चुके यीशु मसीह के नाम में। सब दर्दें खत्म हो चुके यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलोगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बाइबल में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। बोलो मेरे जुए टूट चुके हैं और मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहा हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी टेस्टिमनियों के साथ वापस आए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब चर्च। थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू पवित्र आत्मा ब्लेस करे। एक एक जन के उल्लेख हो, तेरी हुजूरी एक एक उल्लेख हो परमेश्वर, ब्लेस हो, परमेश्वर। ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। के नाम में आगे परमेश्वर का तेरी हुजूरी हालेलुया, 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 सेवा के लिए रूप में चुना गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच रिसीव करे, रिसीव करे। हाँ बाबा वाले बाबा हम अपने बेटे को टच करे, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. इस भूमि को टच करें, इस भूमि को टच करें मेरे परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यूज करेगा, hallelujah. आपके बच्चों को यूज करेगा, hallelujah, hallelujah. आपके बच्चों को दास बनाएगा, hallelujah, 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 hallelujah. Touch in Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. रंग का जिंदा हो मेरा काम है देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक जन को सुने। हालेलुया, अपने हाथों को उठाए सब। बाइबल में लिखा,
मैं तुझे ब्लेस करूंगा और आशीषित करूंगा, तुम दोगे। सब प्रार्थना करें। जिन्होंने आज लंगर बनाया वो परिवार आगे आ जाए, एक जना कोई भी उसमें से आगे आ जाए जिन्होंने आज लंगर बनाया है। अगर कोई बेटा यहाँ पर है जिस परिवार ने आज लंगर बनाया, चल हाँ आ जाए। मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर ये पूरी फैमिली आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। भाई महक आ सकता है तो आ सकता है, तो आ जाए पुलपट पे, तो वो भी आ जाए। आइए सब इनके लिए दुआ करेंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो इन्होंने बोया है सो गुना उसके काम उनके पैसों पर तेरी बरकत हो, परिवार को बरकत बरकत बरकत, उनका जितने लोग आज लंगर खाए यीशु के आशीष उनकी जिंदगी में होगा। ब्लेस करता हूं, तेरी आशीष को ऊपर मांगता हूं, ब्लेस करो यीशु मसीह के सामर्थ्य में पवित्र नाम में मांगते हैं। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से खुदा की तारीफ करेंगे, जोर से और थैंक्स करेंगे परमेश्वर का। बोले थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर के बेटे के लिए, परमेश्वर के दास के लिए तारीफ करेंगे। सुनो एक बात, बस कर लाइट अभी सुनो, इस डेकोरेशन के लिए तारीफ करें सब चीजों के लिए। आने वाले समय में और अच्छा करेंगे प्रभु की दया से। सुनो, आपने प्रभु के बेटे को प्रार्थनाओं में रखना है। नाम क्या है? मेरे नाम रजत, इनका नाम रजत है, ठीक है। सभी ने इनके लिए दुआ करनी है और याद रखना यहोवा सीधे लोगों का और भोले लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। किनका परमेश्वर है? सीधे और भोले लोगों का। जम्मू से हमारे बीच में है, तारीफ करें दोस्त। सुनो, आपकी तालियां इन्हें आगे बढ़ा देंगी। खींचने वाले तो बहुत होते हैं पीछे, मिल जाएंगे आपको। याद है आप घर में बनेंगे टेबल चौक के तौर पे काला ले आगा मुकाता से, खींचने वाले बहुत होंगे पीछे। पर मेरी बात याद रखना, अगर आप किसी को कंधा देके ऐसे हाथ कर देंगे ना, जा कक्का तेरे नाल है, परमेश्वर तेरे नाल है, वो इतना आगे बढ़ जाएगा ना आप सोच नहीं सकते। इसलिए तोड़ो मत किसी को। तोड़ने का काम शैतान का है और जोड़ने का काम परमेश्वर है। दीपक जॉनसन बोलते हैं, तोड़दा यीशु नहीं शैतान है, तो तन है यीशु तेरा जोड़ता है। हालेलुया। तो जोड़ो जोड़ो। अगर कोई बहन पाप कर रही है तो उसे बोल बोल के इतना पापी मत बना दो, उसके लिए प्रेयर करो और बोलो तू एक दिन धर्मी बनेगी। हालेलुया। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोले मैंने पाप नहीं किया, पर आप में से कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर यीशु मसीह के लहू की मोहर ना हो। हालेलुया। समझ आ रही है? एक दूसरे को, बाइबल कहती जब तक जीसस ना आए एक दूसरे को तसल्ली और हौसला दो। यीशु आने वाला है, उस प्रेयर करो सबके लिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। समझ आ रही है? तो जो सॉन्ग होगा ना, गड्डी देती है सुने, वो चलेगा हमारे चर्च में, वेट करना। हालेलुया। और सुनो यार, आने तो दो अभी आएगी। तारीफ करें जोर से, आत्मा में आ चुकी है, जरूरत है हमें, तो चलेगा। उसके बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे हम चर्च में इसके। हालेलुया। तो हमारे रुस्से पुस्से वॉलंटियर भी आएंगे जो जा चुके हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे वॉलंटियर वो भी आएंगे अगर मुझे सुन रहे हैं। सब हम मिलकर खुदावंत की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया बोलेंगे अच्छी आवाज से। और आप में से सुनो, जब हम क्रूसेट करेंगे, मीटिंग करेंगे, धारीवाल में होगी थोड़ी देर में, मुझे आप में से कुछ बहनें वॉलंटियर चाहिए, ठीक है। और मेरी आंखें उन पर है होली स्पिरिट के द्वारा, मैं खुद उनको चूज करूंगा जो वॉलंटियर होंगे, ठीक है। तो हम क्रूसेट में नए वॉलंटियर को तैयार करके खुदावन की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया बोलेंगे अच्छी बात। कुछ वॉलंटियर हमारे ब्रांच से आएंगे, कुछ हम भीड़ क्रिस्टियन उतनी नहीं होगी जितने वॉलंटियर कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलेंगे अच्छी बात से, क्योंकि ये खुदा का काम है, ना तो रुका ना तो रुकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ जो जितने लोग लंगर खाएं, यहोवा की आशीष उन पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा की हुजूरी में आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु का फजल आपके साथ हो। अगले शुक्रवार मिलेंगे खुदावन की हुजूरी में।
प्रभु का आत्मा आपके साथ हो, तब तक खुदा का फजल, खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ हो। और अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में उठाएं, अपने चंदे को अपने हाथों में उठाएं। ऑफरिंग बॉक्स लेके आए, जल्दी सोए मत रहे, ऑफरिंग बॉक्स लेके आए। जो मैं बो रही हूँ 100 गुना काट नहीं पाऊं, सब अपने हाथों को उठा के दुआ करेंगे, खुदावन आज का बोया गया मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, 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 100 गुना फल लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज बोया है यीशु मसीह के नाम में, आप 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना भूलना नहीं। और इस क्रिसमस एक ब्लेसिंग आपकी होगी। हालेलुया। जो लोग ब्लेसिंग को देख के जलते हैं, याद रखना ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई दुकानदारी नहीं की खत्म हो जाएगी, ये पास्टर आशीष और खुदावन का भवन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। मुझे हंसी आती कभी कभी लोग जब करते हैं ना, ये हो जाएगा, मैंने कहा ये खुदा का भवन है, कभी टूटेगा नहीं। यहोवा ऊंचा 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 करता जाएगा यीशु के नाम में। अभी मुझे कॉल आ रही थी जब मेरा विरोध हो रहा था, अगले दिन पास्टर जी धारीवाल में क्रूसेट करें, मैं देता हूँ टाइम आपको। हालेलुया। ये यहोवा का काम है, ना तो रुका ना तो रुकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका काम कभी सोच के ये मत करो कि ये मैं नहीं होंगे तो चर्च नहीं चलेगा। यहोवा बेस्ट करेगा यीशु के नाम में। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। खुदावंद का आत्मा आपके साथ हो। आज लंगर मैं बताऊंगा, मैं आता हूँ अभी फ्रेश होकर, लाइनों में बैठ जाना। सुनो मेरी बात। हालेलुया। आज मैं लंगर खुद बताऊंगा, आपने लाइनों में बैठना, मैं आता हूँ अभी फ्रेश होकर। तो जितने लोग जो वर्ताना चाहते हैं तो आप शुरू कर दे, मैं बस आता हूँ अभी फ्रेश होके, क्योंकि आज मेरे दोस्त का लंगर है। हालेलुया। महक मेरा पुराना दोस्त था, बचपन में हम साथ रहे हैं, तो अभी तो मैं सेवकाई में आ गया, नहीं तो मैं उसके साथ ही ज्यादा घूमता था। तो खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसे जॉब के साथ ब्लेस किया है ना, तारीफ करे जोर से। हाँ, तो शर्माते कहीं आते नहीं गवाही देने के लिए, प्रभु ने उसे अच्छी जॉब के साथ, नौकरी के साथ ब्लेस किया है। और इसी तरीके से प्रभु इस परिवार को और आप सबको ब्लेस करता रहे यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो जाए। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की संगत अब से लेकर होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ऑफरिंग डालेंगे।